हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्वेश्चन नंबर 19 से 24 स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 18 बता दिया है। ठीक है ना। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो सारे लेक्चर्स को देखिए। उसमें मैंने 6 क्वेश्चंस करके एक लेक्चर बनाया है। तो देखो आज फिर से 6 क्वेश्चन 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। बच्चों यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आएगा। इससे पहले भी जितना सवाल बनाया हो उसके अगर मुकाबले देखो तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई समेशन वगैरह दिया नहीं है। डायरेक्ट बोल रहा है कि ये जो है मल्टीपल होगा 3 का, ये डिविजिबल होगा 11 से, ये डिविजिबल है x प्लस वाई से, ये डिविजिबल है 8 से, ये मल्टीपल है 27 से, और यहाँ पर देखो 12 प्लस 7 बोल रहा है कि लेस देन है n प्लस 3 का होल स्क्वायर से। ये हमें पीएमआई से साबित करके बताना है कैसे होगा। तो बच्चों पीएमआई में हम लोग 3 मेथड्स यूज करते हैं, n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर क्या चीज k प्लस 1। ठीक है ना। तो n बराबर 1 पे हम लोग क्या करते हैं बताओ, वेरिफिकेशन स्टेप फॉलो करते हैं, वहां पर प्रूफ करते हैं वेरिफिकेशन स्टेप। n बराबर k पे कौन सा स्टेप फॉलो करते हो बताओ, वहां पर हम लोग लेते हैं क्या चीज, कौन सा मेथड, एजम्पशन मेथड लेते हैं। और n बराबर k प्लस 1 पे हम लोग इंडक्शन मेथड लेते हैं और वहीं से हमें कंक्लूजन मिलता है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर भी हमें कुछ उसी तरीके से सवाल को बनाना है। जैसे मान लेंगे लेट p ऑफ n बराबर कितना, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5। अब हम लोग सबसे पहले वेरिफिकेशन स्टेप देखेंगे, चेकिंग करेंगे पीएमआई को फर्स्ट स्टेज में एट n बराबर 1 पे। ये वेरिफिकेशन स्टेप होगा। तो देखो p ऑफ 1, जब आप n का मान 1 रखोगे तो ये जो कैलकुलेशन आएगा बच्चों वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 5। तो देखो 1 इंटू 2 इंटू 6। तो देखो ये 12 है। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो देखो मल्टीपल हुआ कि नहीं 3 का, तो आप लिखोगे विच इज ट्रू। समझ रहे हैं ना। नाउ एट n बराबर k पे आप एज्यूम करोगे तो p ऑफ k कितना हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5। देखो बच्चों ये p ऑफ n जो है 3 से मल्टीपल है, तो स्वाभाविक है n की जगह पे जब हम k रखेंगे तो ये भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो विच इज आल्सो ट्रू है, विच इज आल्सो ट्रू। और जब ये ट्रू होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 का मल्टीपल है। सो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल है। तो हम इस पूरे के कैलकुलेशन को कितना मान लिए, 3m मान लिए। बात समझ रहे हैं ना। तो आप क्या करो ना, इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। तो देखो k बाहर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, k स्क्वायर प्लस 5k, देखो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। तो k इंटू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो k क्यू प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k बराबर कितना, 3m। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप जो इंडक्शन स्टेप है n बराबर k प्लस 1 पर, इसको भी हम चेक करेंगे तो क्या ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं। तो ध्यान देंगे जब आप p ऑफ k प्लस 1 निकालोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट n का मान k प्लस 1 बैठाना है और फिर उसको आगे साबित करना है कि वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का कैसे मल्टीपल होगा, जब हम n की जगह पे k प्लस 1 बैठाएंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 3 क्या आना चाहिए, कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। अगर हमको 3 कॉमन फैक्टर मिल जाए तो हम समझ लेंगे ये 3 का मल्टीपल है। तो बच्चों एक चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर कि k क्यू प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k जो आएगा कैलकुलेशन में एट n बराबर k प्लस 1 पे, वहां पर हम लोग यहाँ से 3m को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यही चीज आपको ध्यान देना है सभी क्वेश्चन में। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है। ये देखो k प्लस 1 है तो k प्लस 1 प्लस 1 पुट करना है। यहाँ पे देखो n प्लस 5 है तो k प्लस 1 अब प्लस कितना लिखना है, 5। तो देखो ये k प्लस 1, ये देखो k प्लस 2 और ये देखो k प्लस 6। अब क्या करोगे बच्चों, इसको सॉल्व कर दो पूरा, इसको सॉल्व करोगे और फिर अरेंज करते हैं। तो देखो हम k प्लस 1 को भी रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, k इंटू k k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k और प्लस कितना हो जाएगा 12। तो ये देखो k प्लस 1 और यहाँ पे देखो k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस कितना हो जाएगा 12।
अब देखो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये के क्यूब 8k² प्लस 12k प्लस k² प्लस 8k प्लस कितना 12। तो ये देखो के क्यूब प्लस 9k² प्लस 12 कितना 20k प्लस 12। अब क्या करो ना बच्चों, इसमें से इतना को छाटो, तो देखो के क्यू ले लिए, यहाँ पे 6k² है तो हम 6k² 9k² से ले लेते हैं, और देखो 5k है तो हम 20k से 5k भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 में से 6 आपने ले लिया है तो 3k², 20 में से 5 ले लिया है तो 15k, और प्लस यहाँ पे क्या कर दो 12 कर दो। अब देखो इसके जगह पर क्या लिख दो 3m, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे लिखा है ना 3m। 3m ही क्यों लिखे, क्योंकि देखो ये 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल इसका मतलब n बराबर k जब हमने एज्यूम किया तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा, इसीलिए हमने 3m लिया। अगर मान लो ये 4 का मल्टीपल होता तो 4m लेते, 5 का मल्टीपल होता तो 5m लेते, x प्लस y का मल्टीपल होता तो x प्लस y इंटू m लेते। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो इसकी जगह पे 3m रख देंगे, ये 3k², ये 15k और ये 12 कहाँ लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा बच्चों, देखो सभी में 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या लिखोगे m प्लस k² प्लस 5k प्लस 4, तो विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ऑल्सो ट्रू। हेंस PMI इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, हेंस PMI इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, किसके लिए आपने निकाला, n के लिए। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 जो होगा इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होगा। देयरफॉर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 इज विल बी ए मल्टीपल ऑफ 3, या इज अ मल्टीपल ऑफ, क्या लिखोगे 3। यही बच्चों में क्या करना था, प्रूफ करना। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ कैसे बनाना है। इसमें भी देखो हमने तीनों स्टेप्स यूज किया, n बराबर 1 भी किया, n बराबर k भी किया, n बराबर k प्लस 1 भी किया। हाँ, यहाँ पर हमने n बराबर डायरेक्ट k प्लस 1 बैठा के इसको आगे कैलकुलेट किया और फिर दिखा दिया, जो हमसे पूछ रहा था कि मल्टीपल होगा 3 से, तो दिखा दिया हमने कि 3 से मल्टीपल है। समझ रहे, देखो ना कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, ये 3 का मल्टीपल है, 3 कॉमन आ गया ना। समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलो इसको नोट कर लेंगे, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। इरेज कर दो ना, चलो बहुत अच्छा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या कह रहा है कि 10 टू द पावर n 2n प्लस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 कह रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट p ऑफ n, p ऑफ n को आप क्या करो 10 टू द पावर 2n प्लस 1 10 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 करेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एट n बराबर 1 पे चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देना चेकिंग PMI, चेकिंग क्या लिखोगे PMI एट n बराबर 1, दिस इज वेरिफिकेशन स्टेप। तो p ऑफ 1 लो तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1। तो देखो 10 टू द पावर 2, देखो 10 टू द पावर कितना आ रहा है 2 इंटू 1 और 1 मिलके कितना हो गया, देखो 10 टू द पावर 2 प्लस 1, तो 10 टू द पावर कितना है 3, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं प्लस 1। देखो तो यही है ना 10 टू द पावर 2n माइनस 1 है, मैंने यहाँ पे प्लस 1 लिख दिया है ना ओ, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था मल्टीपल। तो 10 टू द पावर 2n माइनस 1 और प्लस 1 है। आप क्वेश्चन मिला दोगे, क्वेश्चन नंबर 20 में 10 टू द पावर 2n माइनस 1 दिया है। तो 10 टू द पावर 2n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2 में से 1 गया तो ये तो 10 ही रहा, प्लस 1 तो देखो 11, तो देखो 11 का डिविजिबल है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज ट्रू। समझ में आया ना। यहाँ पे गलत अगर रहता है ना, अगर मान लो 2n प्लस 1 तो ये गलत क्वेश्चन हो जाता, वो डिविजिबल होता ही नहीं, क्योंकि 1 पे ही क्या हो गया, आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि n बराबर 1 पे आपने इसको ट्रू नहीं कर सका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो हाँ माइनस के लिए ट्रू कह रहा है। तो क्वेश्चन जो मैंने मिला भी लिया। नाउ एट n बराबर यदि k पे आप देखोगे तो p ऑफ k,
तो इसको तो बस एज्यूम कर रहे हैं n बराबर k, तो ये तो ट्रू होगा ही। तो 10 पे पावर 2k माइनस 1 और प्लस 1, तो विच इज आल्सो ट्रू। अब बच्चों ये ट्रू है, इसका मतलब ये 11 से क्या है, डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, मान सकते हो लेट 10 पे पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 बराबर 11m, या फिर देयरफॉर भी कह सकते हो, देयरफॉर इतना बराबर कितना 11m। 11m का मतलब कि ये आप देखो 11m लिखने का मतलब ये डिविजिबल है भी, ऐसे हो सकता है, और मल्टीपल भी। देखो ना 11 से अगर आप डिवाइड करोगे तो नहीं डिवाइड हो जाएगा, तो डिविजिबल हुआ कि नहीं, अब मल्टीपल है ही, क्योंकि देखो 11 से मल्टीप्लाई। तो दोनों केस में सेम तरीके से कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, 10 टू द पावर 2k और माइनस 1 बराबर 11m, माइनस कितना कर लो 1, कर सकते हो ऐसा। अब देखो क्या करो, 10 पे पावर 2k बाय 10 पे पावर 1 होगा ना, बराबर 11m माइनस 1, तो इम्प्लाइज 10 पे पावर 2k बराबर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 110m माइनस 10। तो देखना 10 पे पावर 2k के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 110m माइनस 10, ठीक है। नाउ अब फाइनल इंडक्शन प्रोसेस चेक करो, तो एट n बराबर कितना लोगे, k प्लस 1। तो देखो बच्चों p ऑफ k प्लस 1, तो यहाँ पे जो n है उसकी जगह पे क्या लिख दो, k प्लस 1। तो 10 इंटू 2 पे पावर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो देखो 10 पे पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये देखिए 10 पे पावर 2k प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1, तो ये 10 पे पावर 2k इंटू 10 पे पावर 1 प्लस 1। तो 10 पे पावर 2k को आप क्या लिखोगे, यहां से देखो 110m माइनस 10 इंटू 10 प्लस 1, और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 110 को 10 से करो तो 110m माइनस 100 अब प्लस कितना 1, 110m माइनस देखो 99 हो जाएगा, 1 में से 100 गया तो। अब देखो आप 11 आराम से कॉमन ले सकते हो, तो ये 100m माइनस कितना 9, तो आ गया ना 11 से डिविजिबल फिर, तो विच इज आल्सो ट्रू। Hence PMI is true for all value of n। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ट्रू है प्रत्येक वैल्यू n के प्रत्येक मान के लिए, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, ठीक है। लिख सकते हैं ना, देयरफॉर क्या लिख दोगे, 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 विच इज ट्रू, जो कि क्या है ट्रू। क्लियर है ना, यही आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नोट करेंगे। देखो सबको इसी तरीके से बनाना है क्वेश्चन नंबर 23 तक। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा 24 में, ओके। चलिए नोट करेंगे, मैं रेस कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ना, 21 में भी सेम प्रोसेस लगाना, लेट p ऑफ n को मान लेना x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n। अब ये बोल रहा है डिविजिबल होगा कितने से, x प्लस y से। तो देखो कैसे बनाते हैं, वेरिफिकेशन स्टेप कर लेते हैं, चेकिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एट n बराबर 1 पर, तो p ऑफ 1 लोगे तो x पे पावर 2 इंटू 1 माइनस y पे पावर 2 इंटू 1। तो देखो यहाँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा, तो देखो x प्लस y इंटू क्या आ गया x माइनस y। तो देखो x प्लस y से डिविजिबल है ना, ये फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब इससे आराम से डिवाइड हो सकता है x प्लस y से इसमें। तो हेंस यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर p ऑफ एट n बराबर 1 पे क्या है, ट्रू, विच इज ट्रू, लिख दे डायरेक्ट, विच इज ट्रू। समझ में आ गया कि ये x प्लस y से डिविजिबल है। नाउ एट n बराबर कितना पे लोगे, k पे, तो p ऑफ k को कैसे लिखोगे, देखो p ऑफ k को लिखोगे x पे पावर कितना 2k माइनस y पे पावर 2k, विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ऑल्सो ट्रू।
बच्चों ये ट्रू होगा, इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर ये कितने से डिविजिबल है, देखो ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो देयरफॉर x पे पावर 2k माइनस y पे पावर 2k बराबर x प्लस वाई इंटू क्या मान लो, m मान लो, मान सकते हो ना, x प्लस वाई इंटू m, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करने का, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे, x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k बराबर x प्लस वाई इंटू m, किसको निकाल ले बोलो, ऐसा करते हैं x पे पावर 2k आप रहने दे सकते हैं और यहाँ x प्लस वाई पे पावर m कर दो और प्लस y पे पावर 2k, या y पे पावर 2k बराबर x पे पावर 2k माइनस x प्लस वाई इंटू m कर देंगे, ठीक है। चलो जो भी जरूरत होगा लिखेंगे आगे, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नाउ इंडक्शन मेथड यूज करो, ऐड n बराबर k प्लस 1 पे, तो p ऑफ k प्लस 1 जो लगेगा, देखो बच्चों कैसे लगेगा, x टू द पावर 2n है तो 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y पे पावर 2 इंटू k प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करो और देखो x प्लस वाई फैक्टर आ रहा है कि नहीं, तो x पे पावर 2k इंटू x पे पावर कितना हो जाएगा 2, एक स्टेप बढ़ा दे, प्लस 2 माइनस y पे पावर 2k प्लस 2, तो देखो x पे पावर 2k प्लस 2 है तो x पे पावर 2k इंटू x पे पावर 2, y पे पावर 2k इंटू y पे पावर 2 लिख सकते हो ना। अब x पे पावर 2k का मान यहां से डाल दो, तो x प्लस वाई इंटू m प्लस y पे पावर 2k, इसको मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर, ये y पे पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एम, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई पे पावर 2k, इसको मल्टीप्लाई करो तो वाई पे पावर 2k इंटू, देखो ये तो एट इट इज ही है ना, वाई पे पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एम रहने देते हैं, यहाँ y पे पावर 2k बाहर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख दोगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसको लिख देंगे y पे पावर 2k इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो x प्लस वाई दोनों में कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एम इंटू वाई पे पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। समझ में आ रहा है, तो विच इज also ट्रू, क्योंकि x प्लस वाई आपने कॉमन ले लिया। देखिए डिविजिबल बाय x प्लस वाई है ये, इससे आप x प्लस वाई से भाग दे सकते हो इसमें, विच इज also true, hence PMI is true, principle of mathematical induction is true for all value of n। चलो जल्दी से नोट करो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलो जल्दी से नोट करो। तो नोट कर लिए, मैं रेस कर रहा हूं, करो ना, चलो बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना सारा सवाल। बस लास्ट स्टेप पे जो इंडक्शन स्टेप, जिसको आप वेरिफिकेशन स्टेप बोल, ये इंडक्शन बोल रहे हैं ना, कंक्लूजन स्टेप बोल रहे हैं, कंक्लूजन स्टेप में आपको प्रॉब्लम्स होता होगा, बाकी तो बड़ा आसान है, एजम्पशन मेथड आसानी है और n बराबर 1 पे वेरीफाई करो वो भी बहुत आसान है। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, इंडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देने का क्या। और अब अगर आप शुरू से सारा सवाल बनाए होंगे तो आसान लगता होगा आपको। बढ़ा जाए ना आगे, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 ना 2, देखो 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by कितना है, is divisible by 8, 8 से डिविजिबल है, तो मान लो पहले लेट p of n is equal to 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9। चलो अब एट n बराबर 1 पे चेक करो, चेकिंग PMI कितना पे चेक करोगे बच्चों, तो एट n बराबर 1 पे वेरीफाई कर लो पहले जल्दी से, 1 पे ट्रू है कि नहीं, 1 पे आना चाहिए ना, 8 से
डिविजिबल, तो देखो 3 पे पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1, माइनस कितना हो गया 9। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है ना, मिला लो ना। 22 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 पे पावर देखो 4 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 9, तो 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 20, 7 3 जा 81 माइनस 70, तो 11 में 7 गया 4, 7 में से 1 जाएगा 6, तो 64 को बच्चों क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 8 लिख सकते हैं कि नहीं। तो विच इज क्या लिखोगे, विच इज ट्रू, इसका मतलब पहला स्टेप ट्रू है, वेरीफाइड हो गया नहीं। नाउ एट n बराबर k, सिंपली आप एज्यूम कर लो p ऑफ k, तो p ऑफ k बराबर देखो 3 पे पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, तो विच इज आल्सो ट्रू। यदि ये ट्रू होता है तो स्वाभाविक है ये कितने से डिविजिबल होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे, इसलिए 3 पे पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 बराबर 8 इंटू m। हमने अपने मन से मान लिया कोई नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 3 पे पावर 2k प्लस 2 को रहने दो, और यहाँ पे देखो 8m प्लस 8k प्लस कितना 9, क्लियर है ना। अब क्या करोगे, 3 पे पावर 2k, इसको मान लो इक्वेशन कितना फर्स्ट, 3 पे पावर 2k प्लस 2 बराबर 8m प्लस 8k प्लस 9 को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करो, नाउ एट n बराबर k प्लस 1 पे देखो इंडक्शन स्टेप लगाओ, क्या ट्रू हो पा रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, 3 पे पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस कितना 9, ठीक है। देखो इसको क्या लिखते हैं, 3 पे पावर 2k प्लस 2 अब फिर प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 रहने दो, माइनस कितना 9। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करो ना, 3 पे पावर 2k प्लस 2 को रहने दो, इंटू 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9 कर दो। अब 3 पे पावर 2k प्लस 2 का वैल्यू देखो यहाँ से लिख देते हैं, 8m प्लस 8k प्लस 9, और यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से लिए वैल्यू डाल दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चों क्या लिखोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72m, 9 8 जा 72k, 9 9 जा 81 माइनस 8k माइनस कितना 17। अब देखो यहाँ पर 72m को 72m रहने दो, 72k में 8k जाएगा तो 64k बच जाएगा, देखो बचेगा ना, और 81 में 17 जाएगा तो 64, ठीक। अब देखो यहाँ से कॉमन हो सकता है 8, क्या बिल्कुल हो सकता है, ये 9m प्लस 8k प्लस 8, तो आल्सो ट्रू है ना। देखो 8 कॉमन हो गया, ये तो साबित करना था, विच इज आल्सो ट्रू, हेंस PMI इज ट्रू है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, समझ में आ रहा है ना, सभी के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये सवाल भी करेक्ट है, इतना जो है डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म है, n के किसी भी मान के लिए 8 से डिविजिबल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का है, देखो उसको भी कैसे बनाते हैं। इसके बाद 24 पे वर्क करेंगे, इरेज कर दो ना, स्क्रीनशॉट लो, चलो बहुत अच्छा। चलो वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, देखो बन रहा है कि नहीं, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 23, उसके बाद आंसर देखना, मजा आएगा। वीडियो को पॉज कर करके अपने से बना के आंसर देखोगे ना तो अच्छा फील होगा, लगेगा कुछ सीख रहे हो, ठीक है, राइटिंग स्किल बढ़ाइए, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बोल रहा है 41 पे पावर n माइनस 14 पे पावर n मल्टीपल है 27 से, तो मान लेते हैं p ऑफ n बराबर 41 पे पावर n माइनस 14 पे पावर n, ठीक है। अब देखो एट n बराबर 1 पे चेक करो, चेकिंग
PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पहला स्टेप वेरिफिकेशन स्टेप है, तो 1 लोगे एट n बराबर, तो 41 पे पावर 1 माइनस 14 पे पावर 1, तो 41 माइनस 14, 11 में 7, 4 गया 7, 3 में से 1 जाएगा 2, आ गया ना 27, तो विच इज ट्रू। नाउ एट n बराबर कितना पे ले लो, k पे, तो p ऑफ k, तो p ऑफ k लेंगे तो देखो 41 पे पावर k माइनस 14 पे पावर k, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट इसलिए ट्रू बोल रहे हैं क्योंकि n को हमने k एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर ये ट्रू है तो 41 पे पावर k 14 पे पावर k बराबर कितना से मल्टीपल है, 27 से, तो आप इसको लिख देना 27m, ठीक है ना। तो देखो इसको 41 पे पावर k बराबर 27m, अब प्लस हो जाएगा 14 पे पावर k, इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। अब निकालो कितना पे, एट n बराबर k प्लस 1 पे, इंडक्शन मेथड का वेरिफिकेशन करो जल्दी से, तो p ऑफ k प्लस 1, तो जहां n है वहां k प्लस 1 लिखिए, तो 41 पे पावर k प्लस 1 माइनस 14 पे पावर k प्लस 1, क्या लिखोगे इसको बताओ, 41 पे पावर k इंटू 41 पे पावर 1 माइनस 14 पे पावर k इंटू 14 पे पावर 1, अब 41 पे पावर k का वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो देखो 27m प्लस 14 पे पावर k, इसको मल्टीप्लाई कर दो 41 से, 14 पे पावर k इंटू 14, ठीक है ना। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, 27m इंटू 41 प्लस 14 पे पावर k इंटू 41 माइनस 14 पे पावर k इंटू 14, तो यहाँ देखो 27m इंटू 41 प्लस 14 पे पावर k बाहर करो तो 41 माइनस 14, अब 41 में से 14 जाएगा फिर 27 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे 14 पे पावर k इंटू 27, तो देखो 27 कॉमन ले लो, तो 41m अब प्लस कितना होगा 14 पे पावर k, आ गया ना मल्टीपल, तो क्या लिखोगे विच इज आल्सो ट्रू, हेंस PMI is true for all value of n, all value of n, अगर n के लिए सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये है जनरल n के लिए, n बराबर नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा, समझ में आ रहा है ना। n की जगह पे देखो कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, देखो ये 27 से क्या होगा, ट्रू होगा, 27 से मल्टीपल होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 का इस एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज हम लोग का कौन सा है 4.1 है, एक्सरसाइज कितना है बच्चों 4.1, और मैं समझता हूँ कि यही एक ही एक्सरसाइज दिया है, कोई मिसलिनियस वगैरह नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज था और अच्छे अच्छे सवाल दिए गए थे ना इसमें। देखो बच्चों इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 24। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तो देखो 24 में देखो क्या है, यहाँ पे देखो 2n प्लस 7 और n प्लस 3 का होल स्क्वायर बोल रहा है, इससे ये बड़ा है, तो आप क्या करो ना एट n बराबर 1 पे दोनों को ट्रू करो, दोनों साइड में रखो, देखो 2 इंटू 1 प्लस 7, क्या ये ट्रू कर रहा है 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 7 2 9 और ये देखो 4 का स्क्वायर 16, तो विच इज ट्रू, ठीक है। नाउ एट n बराबर k पे अगर देखोगे तो देखो 2k प्लस 7 और ये हो जाएगा k प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो विच इज आल्सो ट्रू, इसमें तो एजम्पशन मेथड है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या कहेंगे बच्चों ट्रू करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, एट n बराबर कितना पे k प्लस 1, यहाँ पे कोई मानेंगे वगैरह नहीं, डायरेक्ट हम लोग काम करने वाले हैं, तो देखो इसमें हम लोग LHS लेते हैं ये वाला, तो देखो 2 इंटू k प्लस 1 आप प्लस कितना हो जाएगा 7 लिख सकते हैं ना, ये वाला LHS पार्ट लिए है। अब देखो बच्चों इसको क्या लिखोगे 2k प्लस 2 लिख दो प्लस 7,
आप 7 को अंदर कर लो तो 2k प्लस 7 प्लस देखो 2। अब 2k प्लस 7 देख रहे हो यहाँ पर k प्लस 3 का होल स्क्वायर 2k प्लस 7 से बड़ा है, तो अब आप ये सिंबल को चेंज कर दो, इक्वल टू को ग्रेटर कर दो और 2k प्लस 7 की जगह लिख दो k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2। समझ में आ रहा है? अब इसको देखो फिर से हम तोड़ेंगे तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस कितना 2। तो देखो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस कितना हो जाएगा 9 2 11, तोड़ोगे ब्रैकेट तो। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें n प्लस 3 का होल स्क्वायर की जगह क्या लाना है, k प्लस 1 प्लस 3 बोले तो k प्लस 4 का होल स्क्वायर लाना है ना, तब ना n की जगह पे k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब n k प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब k प्लस 4 का होल स्क्वायर में देखो क्या लिखोगे, k स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8k प्लस देखो 16 और यहाँ पे मात्र हमको 6k और 11 मिल रहा है। तो बच्चों हम अपने मन से क्या करते हैं, यहाँ पे 2k जोड़ देते हैं और 5 जोड़ते हैं। देखो ये तो ऑलरेडी इससे बड़ा है, ये जो ऑलरेडी इससे क्या है बड़ा है, तो ये तो और भी बेटर है ना अगर हम अपने मन से कुछ भी जोड़े तो। ठीक है, तो हम अपना अकॉर्डिंग काम कर लिए जो हमें लाना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे ही बनाएगा। तो ये k प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखोगे तो आप k प्लस 4 को क्या लिख दोगे, k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो इतना बराबर आ गया नहीं, देखो ना इसी के बराबर नाप लिए हो, बराबर से देखो साइन क्या हो गया, ग्रेटर में हम लोग आ गए, तो विच इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे हम लोग अपने मन से जोड़ दिए 2k प्लस कितना 5, क्योंकि देखो ये जो इससे बड़ा है तो स्वाभाविक एडिशन हुआ तो और बड़ा ही रहेगा। बराबर का तो टेंशन था नहीं कि आप बोलोगे कि क्यों अपने मन से जोड़े हैं इसको लाने के लिए। तो विच इज ऑल्सो ट्रू, हेंस PMI इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो इस तरीके से बच्चों आप साबित कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 19 to 24। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।